Please subscribe, like and share to make me happy. रानो आंटी जल्दी आए। क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रानो आंटी, बस आप जल्दी से हमारे घर चलें। मेरी मम्मा को पता नहीं क्या हुआ है, आंखें ही नहीं खो रही। तुम चलो, मैं तोते को लेकर आती हूँ, वो तुम्हारी मम्मा को दवा देगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रानो जल्दी से तोते की तरफ जाती है। रानो और पारो पास में ही रहती हैं। दोनों हर दुख सुख में हमेशा एक दूसरे के काम आती हैं। पारो की तबीयत का सुनकर रानो बहुत परेशान हो जाती है। तोते भैया जल्दी चलो। क्या हुआ रानो बहन, कहाँ चलना है? पारो की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? मैंने तो थोड़ी देर पहले ही उसे देखा है, वो तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। टिंकू आया था उसका बेटा, वो कह रहा था कि पारो बेहोश हो गई है। आप प्लीज जल्दी करें और साथ में जरूरी दवाइयाँ भी ले लें। हाँ, मैं ले लेता हूँ। तोता और रानो पारो के घर की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पारो बहन, तुम बेहोश नहीं हुई थी? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टिंकू आया था, वो कह रहा था मम्मा बेहोश हो गई हैं। इस टिंकू ने तो मुझे किसी दिन मार ही देना है। आए दिन झूठ बोलता रहता है। पता नहीं मेरी तरबियत में कौन सी कमी रह गई है जो वो ऐसे करता है। पारो बहन, जूजू भी घर में अकेला ही था। मैं तो तुम्हारी बीमारी का सुनकर इतना घबरा गई कि मैंने उसका भी ख्याल नहीं किया। उधर से टिंकू भी आ जाता है। टिंकू बेटा, आपको अपनी माँ के बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब देखो, तुम्हारी मम्मा तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है। वो सारा दिन तुम्हारी खातिर इतना काम करती है, और अगर बदले में तुम उसे इतना बड़ा दुख दोगे तो इस पर क्या गुजरेगी? अगर तुम यूं ही झूठ बोलते रहोगे तो कोई भी तुम्हारी सच्ची बात पर भी विश्वास नहीं करेगा। माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, बदले में वो सिर्फ अपने बच्चों को अच्छा बना देखना चाहते हैं। अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें एहसास होगा। और टिंकू दिल ही दिल में खुश होता। वो खुद को बहुत जीनियस समझ रहा था जो उसने रानो को उल्लू बनाया था। रानो बहन, तुम जाओ जुजू के पास, मेरी किस्मत ही खराब है। और पारो रोने लग जाती है। पारो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी अपने बेटे की वजह से। रानो उसे तसल्ली देते हुए अपने घर चली जाती है। टिंकू पारो का अकलौता बेटा था। पारो ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था, लेकिन टिंकू ने इस लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया। उसे दूसरों को तंग करने का बहुत मजा आता था। पारो भी उसकी वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। आज भी वो रानो से इतना बड़ा झूठ बोल आया था। बेटा, मैं जा रही हूँ बाकी पक्षियों के साथ दाने की तलाश में। तुम घर में ही रहना, बाहर बिल्कुल नहीं जाना। और हाँ, उस टिंकू से बात बिल्कुल भी ना करना, वो दिन ब दिन बहुत शरारती होता जा रहा है। जी मम्मा, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और रानो चली जाती है। रानो को गए अभी कुछ देर ही हुई थी कि टिंकू आ जाता है। जूजू, क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ खेलने चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ, मेरी मम्मा ने मना किया है तुम्हारे साथ खेलने से। टिंकू वहाँ से चला जाता है। मेरे साथ नहीं खेलना? अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। क्या करूँ ऐसा कि इस जूजू के बच्चे से बदला ले सकूँ? हाँ, ये ठीक है। टिंकू दोबारा जूजू के पास जाता है। जूजू, मेरी मम्मा ने मुझे भेजा है कि तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी मम्मा पहाड़ की तरफ गई थी दाना की तलाश में। वहाँ पर उसके एक पत्थर लग गया और वो बहुत घायल हो गई हैं। वो तुम्हें बुला रही हैं, तुम्हें जल्दी से उनके पास जाना होगा। जूजू तो रोने ही लग जाता है। क्या हुआ मेरी मम्मा को? वो ठीक तो है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है, तुम्हें जल्दी से जाना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस तरह टिंकू जूजू को लेकर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। कहाँ है मेरी मम्मा? वो बड़े पत्थर के पीछे हैं। जैसे ही जूजू पत्थर के पीछे जाता है, टिंकू वहाँ से वापस आ जाता है। यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है। टिंकू, तुम कहाँ हो? लेकिन टिंकू तो वहाँ होता ही नहीं। जूजू उसे बहुत आवाजें देता है, लेकिन टिंकू कोई जवाब नहीं देता। जूजू को वापसी का रास्ता भी मालूम नहीं था। वो बेचारा वहीं डरकर एक पत्थर पर बैठ जाता है, क्योंकि शाम भी काफी हो गई थी। उधर रानो शाम को जब घर वापस आती है तो जूजू को घर में ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है। पता नहीं कहाँ चला गया। मैं इसे कहकर भी गई थी कि घर से बाहर नहीं निकलना, फिर भी वो चला गया।
रानो आसपास के सब पक्षियों के पास जाती है जूजू का पता करने, लेकिन जूजू किसी के पास भी नहीं होता। रानो की बहुत बुरी हालत हो जाती। रानो बहन, रात भी बहुत हो गई है, अब हम जूजू को ढूंढने के लिए दूर भी नहीं जा सकते। जैसे ही सुबह होगी हम सब जाएंगे जूजू को ढूंढने के लिए, तुम बस अच्छे की उम्मीद रखो। रानो का दिल बहुत चिंतित था। बहुत से वसवसे उसके दिल में आ रहे थे। रात ही के गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे जैसे करके रात गुजर ही जाती है। अगली सुबह सारे पक्षी ही जूजू को ढूंढने के लिए जाते हैं। तोता पहाड़ों की तरफ जाता है। उसे पत्थर के पीछे किसी पक्षी के रोने की आवाजें आती हैं। जब वो जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है। वहाँ जूजू बैठा होता है। जूजू, तुम यहाँ हो और वहाँ तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। माँ के तो चोट नहीं लगी थी। नहीं, रानो के तो कोई चोट नहीं लगी। और जूजू तोते को सारी बात बताता है और बताता है कि कैसे टिंकू उसे पहाड़ पर अकेला छोड़कर चला गया। ये टिंकू किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंसेगा। और तोता जूजू को लेकर वहाँ से वापस चला जाता है। मेरा बच्चा, तुम कहाँ चले गए थे? तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। रानो बहन, इसमें जूजू की कोई गलती नहीं है। और तोता रानो को सारी बात बताता है। पारो की तो समझ में नहीं आ रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें चली जाए। आज तो टिंकू ने उसे किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। रानो बहन, प्लीज माफ कर दो। टिंकू की जगह मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। पारो, तुम्हारी तो गलती नहीं है इस सारी बात में। नहीं, मेरी ही गलती है। अगर मैंने शुरू से ही इस पर थोड़ी सी सख्ती की होती तो शायद वो ऐसा ना करता। आज तो मम्मा बहुत गुस्से में लग रही हैं। लगता है जूजू वापस आ गया है और उसने मेरे बारे में सब बता दिया है। लेकिन ये क्या मम्मा मुझे कुछ कहने की बजाय लेट क्यों गई है? हो सकता है जूजू ने मेरे डर की वजह से कुछ बताया ही ना हो, तभी तो मम्मा ने मुझे डांटा नहीं है। पारो का दिल आज बुझ गया था। उसकी सारी आशाएं खत्म हो चुकी थीं जो उसने टिंकू पर लगा रखी थी। इसके दिल को बहुत झटका लगा था। ऐसे ही सुबह हो जाती है। मम्मा आज उठी क्यों नहीं? पहले तो इतनी देर तक कभी नहीं सोई। मम्मा आप उठ जाएं, सुबह हो गई है। लेकिन पारो उठ नहीं रही थी। उठती भी कैसे? वो इस सदमे की वजह से बेहोश हो जाती है जो टिंकू ने उसे दिया था। टिंकू जल्दी से रानो की तरफ जाता है। रानो आंटी, आप प्लीज मेरे साथ चलें। मम्मा उठ नहीं रही, उन्हें पता नहीं क्या हो गया है। टिंकू, अब बस भी करो। तुम और कितना बुद्धू बनाओगे हमें? जो हरकत तुमने कल जुज्जू के साथ की है वो मेरी जान भी ले सकती थी। तुम्हें जुज्जू पर जरा भी दया नहीं आई। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाता तो मैंने तुम्हें कभी भी माफ नहीं करना था। रानो का गुस्सा देखकर टिंकू वहां से चला जाता है और सीधा तोते के पास जाता है और तोते को जाकर अपनी मम्मा के बारे में बताता है। जाओ भाई, किसी और को बुद्धू बनाओ, हम तुमसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एक नंबर का झूठा आवारा। और टिंकू वहां से भी नाराज होकर चला जाता है। जब वापस घर जा रहा होता है तो रानो उसकी आंखों में आंसू देखती है और वो सोचती है कि हो सकता है कि टिंकू की रात वाली हरकत से पारो ने कोई सदमा ले लिया हो। मुझे तोते को लेकर जाना चाहिए। और रानो तोते को लेकर पारो के घर जाती है। वहाँ पारो बेहोश पड़ी होती है। तोता जल्दी से उसे चेक करता है और दवा उसके मुंह में डालता है। पारो होश में आ जाती है। मम्मा, शुक्र है आप ठीक हो गई हैं। जाओ यहाँ से, मेरा कोई बेटा नहीं है। तुम्हारी वजह से तो मेरी ये हालत हुई है। और पारो रोने लग जाती है। मम्मा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे पता चल गया है कि झूठे का कोई विश्वास नहीं करता। पारो, चलो टिंकू को एक मौका दे दो। अब मुझे इसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही है। और पारो रानो के कहने पर टिंकू को माफ कर देती है और टिंकू भी रानो से माफी मांगता है और आइंदा एक अच्छा और सच्चा पक्षी बनने का वादा करता है।